Hi, welcome back to Sevi Diary. So now we are going to खारदुंगला पास. हम लोग नुब्रा कल आ गए थे एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड नुब्रा. हम लोग कल हुंडर भी होके आए हैं, कैमल राइड भी किया है विराज के साथ में. सो अब अगेन अनदर एडवेंचर ट्रिप फ्रॉम नुब्रा टू खारदुंगला पास, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इन द वर्ल्ड. और हम विराज को लेके जा रहे हो जस्ट 1.5 ईयर ओल्ड. तो देखिए हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है विराज के साथ में और व्हीकल के साथ में, स्पेशली मर्सिडीज के साथ में. तो दोनों ही हमारे लिए चैलेंजेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Today is 18th July and it's 11:32 a.m. and we have covered 2316 kilometers from Delhi. Today we are going to Karu. So our route will be Diskit, Khardungla and then Karu via Leh. So we are not staying in Leh. We'll be staying at Karu, जो कि लेह से 37 किलोमीटर्स आगे है एंड इट्स क्लोजर टू मनाली. तो हम थोड़ा सा मतलब मनाली में जाना है तो हमने सोचा कि लेह ना रुके, हम लोग कारू रुकते हैं. और लेह हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं. तो लेट्स सी कारू से हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. वैसे तो हम ओवरनाइट ही रुकने का है. ठीक है, अभी टायर का प्रॉब्लम है तो अभी तो पहले उसका टायर को फिक्स करना है, कहीं कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट विल ट्राई दैट, क्योंकि आज सुबह विवेक देख के आए थे यहाँ पे नुब्रा में भी किसी टायर कहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है. सो वी आर गोइंग विथ 4 टायर्स ओनली. सो दिस इज द गेट ऑफ द कैंप. तो आपने देखा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी बड़े एरिया में है ये. और इसका लोकेशन बहुत अच्छा है. आप यहाँ से दिस्किट मोनेस्ट्री देख सकते हो, जो मैत्री बुद्धा है वो देख सकते हो. डेचू डेचू टुडे इज़ अ बिग डे फॉर अस. अभी यहाँ से ले है 110 किलोमीटर्स एंड खालसर इज 15 किलोमीटर्स, क्योंकि हम लोग खारदुंगला पास क्रॉस करेंगे. विल बी गोइंग ऑन अ हाईएस्ट मोटरेबल रोड. और ये बिग डे इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा कई फियर है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा टायर का सोल्यूशन नहीं हुआ है एंड वी आर गोइंग विद दीज 4 टायर्स ओनली. और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें ये खारदुंगला पास क्रॉस करना ही पड़ेगा ले जाने के लिए. तो देखते हैं अब ये दिन कैसा निकलता है. एडवेंचर से भरा हुआ होगा और चैलेंजेस तो हमें मिलने ही वाले हैं. आज हम लोग लेट हो गए निकलने में. 11:32 पर निकले थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में शॉप्स चेक करनी थी कि कहीं कुछ टायर का सोल्यूशन हो सकता है क्या. टायर का सोल्यूशन भी नहीं हुआ है, लेट भी हो गए हैं. तो अब वाटर क्रॉसिंग्स अच्छे वाले मिलने वाले हैं. तो अब देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है. लेह लद्दाख में आकर यहाँ पर आपको इतने लैंडस्केप चेंजेस होते हैं. ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. यहाँ पर माउंटेन्स के बीच में यू गेट टू सी सैंड ड्यून्स. और ये राजस्थान जैसे सैंड ड्यून्स नहीं है. दिस इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया. तो इस पॉइंट को लोग यहाँ पे मिल्खा पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी और यहीं पर फरहान अख्तर ने प्रैक्टिस भी किया था भाग मिल्खा भाग के लिए. सो yeah, it seems to be different. So we'll have 360-degree drone shot here. इट्स 12:29 PM और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो विल एंजॉय द व्यूज़ और हम लोग आराम से चलेंगे.
जीवन छोटा है, इसे और छोटा ना करें। तो ये जो BRO के कोट्स हैं इन रोड्स पर, वो बहुत ज़्यादा लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं और इन्हें अप्लाई करना चाहिए हमें। अभी विराज का मील ब्रेक है। इधर देखो विराज। ओहो बाकी चुप चाचा सारी चोर लेके विराज ऐसे क्रैंकी होता नहीं है, लेकिन अभी क्रैंकी हुआ पड़ा है क्योंकि अभी शायद उसका नींद का टाइम है। अदरवाइज ही इंजॉयज ट्रैवल अ लॉट और उसने अभी तक हमें कोई तंग नहीं किया है, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हुए आया है हमारे साथ में। अब देखते हैं आज क्या होता है। आज हम लोग खारदुंगला जा रहे हैं और विराज का ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड होगा जहाँ पर वो जाएगा। दिस इज नुब्रा वैली व्यू पॉइंट। तो जो लोग लेह से नुब्रा वैली के लिए जा रहे हैं, दे हैव स्टॉप्ड देयर कार्स एंड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ फर्स्ट व्यू ऑफ नुब्रा वैली। तो हम लोग तो यहाँ नहीं रुकेंगे, विल गो डायरेक्टली टू खारदुंगला, क्योंकि अभी दिन का 1:10 हो रहा है और जो वाटर लेवल है वाटर क्रॉसिंग वो काफ़ी बढ़ चुका होगा, जो हमें आगे मिलेंगी। आई होप नहीं मिले, बट चांसेस है मिलने के। तो विल गो डायरेक्टली टू खारदुंगला पास एंड विल टेक ब्रेक देयर ओनली। इस तरह के जो बेंड्स होते हैं, दीज आर यूपिन बेंड्स, और लद्दाख में स्पेशली आप यूपिन बेंड्स के ही सहारे ऊपर जाते हो और नीचे आते हो माउंटेन्स में। नाउ हियर इट्स रिटन लेट्स वंडर वेयर द वाईफाई इज वीक। तो ये शो करता है कि यहाँ पे वाईफाई नहीं चलेगा, और कहीं चलेगा तो थोड़ा बहुत चलेगा। तो आप लोग फ़ोन को साइड में रखिए और व्यूज़ इंजॉय करते रहिए। बार बार फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाईफाई आया नहीं आया, नेटवर्क आया नहीं आया। तो इन्जॉय द व्यूज़। सो इट्स 1:54 PM और अब ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है। अभी तक तो रोड्स अच्छे थे, लेकिन अब हमें खारदुंगला की फील आने लग गई है एज वी हैव स्टार्टेड असेंडिंग नाउ। इट्स अ गुड व्यू पॉइंट, तो आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं व्यू को एंजॉय करते हुए। दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, देयर स्ट्रीम देयर, और यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी हैं, सो वन कैन टेक ब्रेक हियर। एंड एज यू कैन सी कि ऑफ रोड अभी कंटिन्यूड है। हाँ, मतलब इतना ख़राब रोड नहीं है, अभी ठीक ठाक है, तो मैनेजेबल है। यहाँ पे काफ़ी शार्प स्टोन्स हैं और यहाँ पे एक गड्ढा भी है। वे आर कैलकुलेटिंग कि हम कैसे निकालें, क्योंकि हमारा टायर बस्ट हुआ पड़ा है। वी डोंट हैव एनी स्पेयर टायर और हमें लेह तक पहुँचना है। अभी तो पहला अभी टारगेट है लेह पहुँचना। सो लेट्स सी कैसे निकाला जाता है। My God, there's so many bikers going to Nubra Valley. These bikers are always in it. तो आप जब भी इन्हें लद्दाख में देखेंगे, कहीं पर भी बाइकर्स को आपको वो हमेशा एंथू में दिखाई देंगे।
सो वी हैव रीच्ड नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पर चेक पॉइंट है और आप यहाँ भी ब्रेक ले सकते हैं खारदुंगला से पहले। सो नाउ इट्स लाइक प्रॉपर असेंड फ्रॉम हियर फॉर खारदुंगला टॉप। यहाँ पे अचानक से कुछ ज़्यादा ही रफ पैच आ जाता है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग बिकॉज इट कैन कॉस्ट योर व्हीकल एज वेल एज योर जर्नी। तो आप बहुत संभाल के चलाइए एंड एंजॉय द व्यूज। और you can see one waterfall and this narrow patch as well, so one mistake can cost you a lot। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स वेरी नैरो, मैं तो देखने में भी मुझे डर लग रहा है, बट वाटरफॉल इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो आपको इतने सुंदर व्यूज़ के लिए इतने खतरनाक जगह से निकलना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा पाना है तो खतरों से तो खेलना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा रोड बेटर हो चुका है। अगेन वन मोर वाटरफॉल, लेकिन ये वाटरफॉल रोड के अंदर से जा रहा है, तो देयर इज नो वाटर क्रॉसिंग हियर और अभी तक मेरे को वाटर क्रॉसिंग मिली नहीं है। सो द रोड हैज़ बीन रियली स्मूथ। थोड़े बहुत जो रफ पैचेस थे वो हम थोड़ा संभाल के चलाए, तो हम लोग यहाँ तक अच्छी तरह से आ गए हैं। एंड यू कैन सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हियर। तो खारदुंगला की फीलिंग आ चुकी है, हम काफ़ी असेंड भी कर चुके हैं। सो इट्स 3:07 और वाटर क्रॉसिंग आ गई है जिससे हम लोग बचना चाह रहे थे, और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है क्योंकि जब देखते रोड बिल्कुल कटा हुआ है। तो अब ब्रेक थोड़ा सा एनालाइज कर रहे थे कैसे निकालें, क्योंकि टायर बस्ट है और वो नहीं चाहते कि हमारा दूसरा टायर भी बस्ट हो, क्योंकि अभी भी ले काफ़ी दूर है। अब रोड काफ़ी ख़राब स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि साइड में स्नो वॉल है, नीचे वैली है और हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं क्योंकि एल्टीट्यूड काफ़ी गेन कर चुके हैं हम लोग। अब थोड़ा सा डर लग रहा है, टायर का भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो बहुत बुरा फंस जाएंगे हम लोग। तो भगवान बस हमें यहाँ से निकाल दे और ले पहुँचा दे कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे रोड भी काफ़ी स्लिपरी हो चुका है क्योंकि स्नो मेल्ट हो रहा है साइड में। तो इट्स वेरी रिस्की टू ड्राइव हियर, लेकिन अब निकलते जा रहे हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी निकलेंगे। There's a huge glacier on our right और नीचे इतनी बड़ी खाई है, सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। व्यू तो बहुत सुंदर है लेकिन साथ में डर भी लगा रहता है। The highest motorable road in the world. भी रोड बेटर है, लेकिन वही है स्नो मेल्ट होता है तो रोड में पैचेस आ जाते हैं खराब। तब देखते हैं, अभी तक निकाल आए हैं तो आगे भी देखते हैं कैसे निकालते जाते हैं।
तो हमें सबसे ज़्यादा स्नो यहीं दिखा है खारदुंगला के पास में, कि यहाँ पे आपको ग्लेशियर वॉल भी दिख रही है, माउंटेन्स भी स्नो दिख रही है. सो विल कंप्लीट दिस सर्किट. ले टू पैंगोंग, पैंगोंग टू नुब्रा एंड नुब्रा टू ले अगेन बाय खारदुंगला. ये जनरली लोग ये सर्किट है ये ले पैंगोंग नुब्रा ले, और यू कैन मेक इट रिवर्स ऑल्सो, ले नुब्रा पैंगोंग एंड देन ले. एंड जनरली लोग ले नुब्रा पैंगोंग ले करते हैं, लेकिन हमने रिवर्स किया है और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि लोग पहले यहाँ से खारदुंगला कर लेते, तो हमने पहले खारदुंगला से हाईएस्ट पीक है और हमने चांगला पहले कर लिया है. और वो जो था पैच वो थोड़ा सा टफ था, हाँ मतलब नो डाउट. लेकिन जो पैंगोंग से नुब्रा वाला था वो हमें थोड़ा ज़्यादा टफ लगा है. सो वी हैव डन दिस सर्किट, क्योंकि जब लास्ट टाइम आए थे दैट टाइम वी डिड ले टू पैंगोंग एंड देन बैक टू ले फ्रॉम पैंगोंग ओनली. और जब हमने नुब्रा भी किया था वो हम ले से नुब्रा आए थे, नुब्रा से हम लोग तुरतुक गए थे, देन फ्रॉम तुरतुक टू नुब्रा एंड देन बैक टू ले. तो इस टाइम हमने पूरा सर्किट किया है और हमने अब बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे यहाँ पर आने से पहले, और हमने मर्सिडीज़ कभी नहीं देखी है किसी भी ब्लॉग में. तो दिस द फर्स्ट टाइम हम ही ब्लॉग बना रहे हैं मर्सिडीज़ के साथ में. अगर किसी ने देखी हो या किसी ने किया हो तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस कि कैसा रहा है. हम लोग तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस तरह की गाड़ियाँ इस टेरेन में कैसे वर्क करती हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारा. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा विराज, कि हमने इतने छोटे बच्चे को भी नहीं देखा है यहाँ पर, तो सब लोग थोड़े डरे हुए, हम भी थोड़ा सा डरे हुए हैं. लेकिन अभी तक हमारा बहुत अच्छा ट्रिप रहा है. विराज ने बहुत इन्जॉय किया है. एंड एज आई सेड कि वो जब भी हम लोग ट्रैवल स्टार्ट होता है तो वो सो जाता है, और जब भी कोई पास आता है या कहीं पे भी कोई हमें फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कोई ब्रेक लेते हैं, ही वेक्स अप और ऐसे उठता है कि जैसे अभी कभी सोया ही नहीं था, और बहुत मज़े करता है वो. और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रफ पैच भी है. रोड कंडीशंस के साथ साथ टेम्परेचर भी डिप होता जा रहा है, तो यहाँ पे विवेक को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी निकालने के लिए व्हीकल को, क्योंकि वही हमारा टायर यहाँ पे पंचर भी नहीं होना चाहिए. कुछ हो गया तो हम तो स्टक होंगे ही होंगे, बाकी आने जाने वाला भी पूरा रोड ब्लॉक होने के चांसेस हो जाएंगे. यहाँ सामने काफ़ी बड़ा गड्ढा नज़र आ रहा है, तो विवेक इज़ वेरी कॉशियस एंड ही इज़ मेकिंग ऑल द कैलकुलेशंस, क्योंकि वो टायर में अब कोई भी गड़बड़ नहीं चाहते हैं. एंड ही वांट्स टू टेक अस टू ले सेफली. तो अभी निकाल लिया है पूरे कैलकुलेशन के साथ में. और यहाँ पे रोड्स में अगर वेदर थोड़ा क्लियर होता है तो स्नो मेल्ट होता है और फिर ये पैचेस फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं. पत्थर पड़ा है ना. इजी इजी इजी. इस पत्थर को बीच में निकालो. कहाँ निकालो? बीच में. हाँ हाँ. There isn't any car, any vehicle. We are the only one on Khardungla top right now. These roads are not easy at all, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे आए हैं और जो वो भी बिना स्पेयर टायर के हैं अभी इस वक्त. अब ये जो बाइक निकली है इसको देख के भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि आगे पीछे कोई व्हीकल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है. लेकिन हाँ, अभी खारदुंगला टॉप काफ़ी पास आ चुका है. सो वी आर रियली एक्साइटेड टू रीच देयर. This is the most adventurous trip.
इतना सुंदर स्नो वॉल है यहाँ पर, और यहाँ पे सामने एक टेम्पल भी दिख रहा है, तो किसी का कोई कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो तो टेम्पल को देखकर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है कि यस गॉड इज देयर विद अस एंड ही विल टेक अस स्मूथली टू द खारदुंगला टॉप। अभी तो हम उसी के सोच रहे हैं, उसके बाद में हम लोग ले भी हमें पहुंचा दे। जय जय भोलेनाथ। degrees Celsius and 3:25 p.m. सो विवेक का अनाउंसमेंट हो चुका है, और ये ऐसे अनाउंसमेंट करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि उनको लगता है कि हम दोनों कहीं, मैं और विराट कहीं पीछे सो तो नहीं गए हैं, तो ही कीप्स अनाउंसिंग। सो वी हैव रीच्ड खारदुंगला टॉप, और विराट सबसे पहले जाके खड़ा हो गया वहाँ पे। अभी सोया हुआ था तो उसे थोड़ा आइडिया नहीं कि वो कहाँ पर है, तो ही इज लाइक लुकिंग अराउंड कि मैं कहाँ पर हूँ। सो वी आर एट द खारदुंगला टॉप, और 1.5 ईयर ओल्ड बेबी खारदुंगला टॉप पर खड़ा हुआ है। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर अस एंड फॉर आवर बेबी। और जब ये बड़ा हो जाएगा विराट, तो उसको पता रहेगा कि मैं कब यहाँ पर आ चुका था। अभी दोनों पापा बेटे दोनों एंजॉय कर रहे हैं स्नो पर, और हम लोग कुछ फैमिली पिक्चर्स यहाँ पे लेंगे। So finally we can see our vehicle also here at the top of the world. सिर्फ 4 टायर्स के साथ में स्पेयर टायर नहीं है, और हम सारे जो भी वाटर क्रॉसिंग थे, मतलब जो खतरनाक वाला रोड था खारदुंगला का, उसको क्रॉस करते हुए हमारी गाड़ी भी आ गई है, हम लोग भी आ गए, और हमारा विराज भी आ गया है। इट्स 4 o'clock। हम ऐसे टाइम पर आए जब यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, देयर वेरी फ्यू व्हीकल्स हियर, तो हम लोग अपने व्हीकल को बिल्कुल खारदुंगला टॉप के सामने लगा सकते हैं एंड वी कैन हैव अ नाइस पिक्चर। और ये हमने मोमेंट कैप्चर कर लिया है अपने ब्लॉग में भी और अपने पिक्चर्स में भी। So as you have seen, we have enjoyed on Khardungla Pass. स्पेशली विराज ने बहुत एंजॉय किया है, उसने स्नो के साथ खूब खेला है यहाँ पे। We spent like 40-45 minutes here. So now we'll be going to Karu. So we'll see you from Karu in our next vlog. So stay happy, stay blessed. Thank you for watching. And if you have any questions, you can ask us कि हमने कैसा किया है, नुब्रा से खारदुंगला तक पूरा ये जो हमारा ट्रिप है वो कैसा रहा है। So yeah, thank you.